हेलो एवरीबॉडी, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, एनएसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। So today we are going to talk about chapter number 2 from ICSE class 7 geography और चैप्टर का नाम है स्केल एंड डिस्टेंस। तो हम इस चैप्टर को ना ऑलरेडी क्लास 6 में एलिमेंट्स ऑफ अ मैप में पढ़ चुके हैं। तो ये जो चैप्टर है बेसिकली ये रिवीजन ही है हमारे उस चैप्टर का। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं कि हमने इस चैप्टर में पढ़ क्या रखा है, बस उसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। तो हमने प्रीवियस क्लास में एलिमेंट्स ऑफ मैप चैप्टर पढ़ा है, राइट? हम एक एडवेंचर ट्रिप पे भी गए थे जहां पर हमने कुछ खजाना ढूंढने की कोशिश की, लेकिन हमें मिला नहीं था। क्यों नहीं मिला था वो हमें? क्योंकि हमारे पास मैप्स और डायरेक्शंस थे ही नहीं, हमें मैप्स के एलिमेंट्स की नॉलेज ही नहीं थी, राइट? लेकिन बाय द एंड ऑफ द सेशन हमें काफी कुछ समझ भी आ गया था। तो आज हम मेजरली मैप स्केल पर फोकस करने वाले हैं, ताकि वो कॉन्सेप्ट जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था इस क्लास में तो ना वो एकदम पक्का हो जाए। और जब हम इस क्लास के एंड में हम अलग अलग कॉन्टिनेंट्स को एक्सप्लोर करने के लिए निकलेंगे तो हमें कोई दिक्कत ना हो, ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं उसी क्वेश्चन के साथ जिससे हमने पिछले सेशन को भी शुरू किया था, सेशन इन द सेंस पिछले चैप्टर को शुरू किया था। तो सवाल वही है कि मैप्स क्या होते हैं। सो मैप्स वो ड्राइंग्स होती हैं अर्थ सरफेस की या फिर अर्थ सरफेस की किसी एक पार्ट की, राइट? उसे हम मैप बुलाते हैं। सो दे आर यूज्ड फॉर नेविगेशन, ज्योग्राफी को स्टडी करने के लिए और जगहों को लोकेट करने के लिए हम इनका यूज करते हैं। Then it contains various elements to make it easy to read and understand। अब मान लो आप चले गए शिमला घूमने, मैं भी चलती हूँ, आप भी मेरे साथ चलो, हम सब चलते हैं शिमला घूमने। अब बात ये है कि हमारा जो होटल है ना वो कुछ दूर है, साइड में है, और हम सबको जाना है मॉल रोड घूमने। तो कैसे जाओगे? ठीक है, गाड़ी अपनी है, खुद ड्राइव करके जाना है, कैसे जाओगे? तो गूगल मैप्स का यूज करोगे, बेसिकली मैप्स का यूज करोगे, राइट? और इन्हीं मैप्स की मदद से हम आगे बढ़ते जाएंगे, करेक्ट? चलो, तो बस ऐसा ही हमें करना है। अब मैप के असेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं? मैप के कुछ असेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, जैसे मैप का टाइटल, मैप का स्केल, लेजेंड और की, ग्रिड सिस्टम और नॉर्थ लाइन या फिर कंपास, करेक्ट? हर एक क्या होता है ब्रीफली एक्सप्लेन कर रही हूं और इसके बाद डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी जो रिक्वायर्ड होगा। फर्स्ट इज इट टेल्स व्हाट अ मैप रिप्रेजेंट्स। पहली चीज कि मैप हमें बता क्या रहा है, कौन सा मैप है। इट हेल्प्स टू मेजर द एक्चुअल डिस्टेंस यूजिंग द स्केल। देन इट एक्सप्लेन द सिंबल्स एंड कलर्स व्हिच आर यूज्ड इन द मैप। देन इट हेल्प्स इन एक्यूरेट लोकेशन फाइंडिंग। ग्रिड सिस्टम, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, राइट? पढ़ेंगे डिटेल में। सो नॉर्थ लाइन और द कंपास शोज द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ, करेक्ट? तो एक मार्किंग होती है ऐसी, कंपास में भी अगर आपने देखी होगी, और उसमें एन लिखा होता है या फिर जस्ट एक एरो होता है। तो ये एरो जिस तरफ को पॉइंट करता है वो होती है हमारी नॉर्थ डायरेक्शन। बात समझ गए? सो दीज आर द असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ मैप। तो अब वैसे ही अगर ये सोचो कि वही शिमला में ना कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहां घूमने जा रहे हो। अब उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कितना एरिया ग्रीन है वो बताएगा कि वो फॉरेस्ट है। जो ब्लू है वहां से हमें पता चलेगा कि वहां पर वाटर बॉडीज हैं। तो इस तरह एक मैप हमें काफी कुछ बताता है उस जगह के बारे में जहां का वो मैप होता है। अब बात करते हैं मैप स्केल की। तो मैप स्केल क्या है? मैप स्केल बेसिकली एक रेशो है ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस ऑन द मैप टू द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द सेम प्लेस ऑन द ग्राउंड, ठीक है? तो मतलब हमारे पास ये दो प्लेसेस हैं, ये है जगह ए है, दिस इज द पॉइंट बी। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, राइट? तो
उस डिस्टेंस का जो रेशो है वो हमें मैप स्केल से पता चलता है। और ये रेशो कैसा होता है, ये एक्चुअल डिस्टेंस जो ग्राउंड पर है उस ग्राउंड डिस्टेंस का रेशो होता है। ठीक है, बड़ी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आगे हम हर एक मेथड को काफी अच्छे से सिंपल वे में समझेंगे, सो डोंट वरी। सो इट हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग द रियल वर्ल्ड डिस्टेंसेस यूजिंग अ मैप। अब ऐसा है कि अगर मुझे यहाँ से मुझे जाना है न्यूयॉर्क, राइट, और मुझे वो मैप में शो करना है और फिर मुझे वो मैप देखना है कि अच्छा मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो आपको क्या लगता है कि जितना डिस्टेंस थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स या हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स जो भी है, अगर वो मेरे घर से न्यूयॉर्क है तो क्या मैं उसको मैप में सेम डिस्टेंस पर शो कर पाऊंगी? नहीं, तो मुझे यहाँ से पेपर जोड़ते हुए चलना पड़ेगा न्यूयॉर्क तक, राइट। तो हम डिस्टेंस लेते हैं, फिर उसका रेशो निकालते हैं और उस रेशो के बेसिस पर हम मैप में वो डिस्टेंसेस दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी, बस बेसिक सा भी आप मैप स्केल का मतलब समझ लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देन टेकिंग एन एग्जाम्पल, अगर देखो, अगर 1 सेंटीमीटर मैप में, देखो मैप में ना हमें स्केल भी, जैसे हमें टाइटल क्लियरली मेंशन होता है ना कि टाइटल क्या बता, मतलब ये जो मैप है ये हमें क्या बता रहा है, वैसे ही स्केल भी क्लियरली मेंशन होता है। अगर कहीं पर ये लिखा है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर, ठीक है, सो ऑन द ग्राउंड, राइट, सो 1 सेंटीमीटर ऑन मैप इज इक्वल टू 5 किलोमीटर ऑन ग्राउंड, देन स्केल हेल्प्स इन मेजरिंग द लॉन्ग डिस्टेंसेस इजीली। वैसे ही जैसे मैंने अभी आपको बोला कि मुझे यहाँ से न्यूयॉर्क का डिस्टेंस चाहिए, तो मैं पूरा तो नहीं बना सकती, तो जब मैं मैप बनाऊंगी तो उसमें मैं ऐसे किसी रेशो का या स्केल का यूज करूंगी, करेक्ट। तो आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल्स करेंगे। तो मैप स्केल के ना 3 मेजर टाइप्स होते हैं। सबसे पहला होता है वर्बल या फिर स्टेटमेंट का स्केल, वर्बल बोलना, ठीक है, बोलने वाला स्केल है ये। देन ग्राफिकल और लीनियर स्केल, मतलब सीधा स्केल, सीधी लाइन का स्केल, ठीक है। और फिर आता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, दैट इज RF और द न्यूमेरिकल स्केल। बात समझ आ गई, चलो आगे बढ़ें। नाउ कमिंग ऑन टू द फर्स्ट, दैट इज द वर्बल और द स्टेटमेंट स्केल। तो ये जो वर्बल और स्टेटमेंट स्केल होता है इसको हम यूजुअली वर्ड्स में ही एक्सप्रेस करते हैं, जहां पर जैसे अभी हमने बात की थी कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर, तो ये हमने ऐसे लिख दिया एक मैप में, ठीक है। सो इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, मैप को अगर हम पढ़ेंगे तो हमें इजीली समझ आ रहा है ये, बट मे नॉट बी एज प्रिसाइज, लेकिन जब हम उसको ड्रॉ करेंगे तो हो सकता है कि ये उतना प्रिसाइज ना हो। तो इसके एग्जाम्पल में समझते हैं कि मान लो हमारी ये एक सिटी है, ठीक है, सो से दिस इज मुंबई, राइट, और ये हमारी दूसरी सिटी है पुणे। अब मैं बोलूं कि मैप को देखो और मैप को देख के मुझे बताओ कि मुंबई और पुणे में कितना डिस्टेंस है, ठीक है। अब यहां पर लिखा हुआ है मैप का जो स्केल है, वर्बल स्केल की अगर हम बात करें तो यहां लिखा है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर, जैसे कि यहां दिया है। और यहां पर हमें ये बताया गया है कि मुंबई और पुणे के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। मैप में वो 4 सेंटीमीटर दिखाया गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? इफ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर, सो इट मीन्स 4 किलोमीटर विल बी इक्वल टू 4 into 5 विच इज 20 किलोमीटर। तो मुझे बताओ क्या इजी है निकालना या नहीं है? सिंपली मल्टीप्लीकेशन ही तो करना है, राइट। तो अगर अब मैं इसको 4 में डिवाइड कर देती हूँ, ठीक है। तो अब मैंने, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, एक मिनट, हाँ, तो जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि ये 1 सेंटीमीटर ये हो गया, फिर ये अगला 2 सेंटीमीटर, ये 3rd है और ये 4th है। इफ दिस इज इक्वल टू 5 किलोमीटर, ये भी 5 किलोमीटर है, ये भी 5 किलोमीटर है और ये भी 5 किलोमीटर है, तो टोटल कितना हो गया? 5 + 5 10, 15 and 20, सो 4 into 5 भी तो वही आंसर आया ना। तो समझ गए आपकी कैसे एक वर्बल स्टेटमेंट और वर्बल स्केल हमें हेल्प करता है डिस्टेंस को निकालने में। नाउ अ ग्राफिकल और अ लीनियर स्केल, तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन डिवाइडेड इनटू इक्वल सेगमेंट। तो एक लाइन होगी जो इक्वल सेगमेंट्स में डिवाइडेड होगी, ठीक है, एक सीधी सी लाइन,
करेक्ट। सो विजुअली शोज द डिस्टेंसेस ऑन अ मैप। तो ये हमें ना विजुअली डिस्टेंस बताती है कि एक जगह से दूसरी जगह, या अगर हम मान लो कि 3 जगह को देख रहे हैं, तो एक ये है, एक ये है और एक ये है, से ए बी और सी। तो एक इंसान को ए से बी जाना है और दूसरे को ए से सी जाना है। तो मैं आपको बोलूंगी मुझे बताओ कि आप जा रहे हो ए से, सो से ए इज मुंबई, बी इज पुणे एंड सी इज वडोदरा। ठीक है। तो अगर आपको मुंबई से पुणे जाना है और मुझे मुंबई से बड़ौदा जाना है, तो अब मुझे बताओ कि किसका डिस्टेंस ज्यादा है, किसको ज्यादा टाइम लगेगा पहुंचने में। ऑफ कोर्स मुझे लगेगा, क्योंकि मुझे लीनियर स्केल ही दिखा रहा है कि मेरी वाली लाइन लंबी है, तो विजुअली वो मुझे बता रहा है कि बेटा बहुत दूर जाना है, टाइम से घर से निकलो। ठीक है। सो इट इज यूजुअली फाउंड एट द बॉटम ऑफ द मैप। तो जो भी हमारे मैप्स होते हैं ना, मैप को अब जब भी देखना, मैप के बॉटम में देखना, स्केल हमेशा मेंशन होता है उस मैप का, हमेशा। ठीक है। मतलब अच्छे मैप्स लेकर आओगे तो उन सब में आपको स्केल मिलेगा ही मिलेगा, राइट। तो समझ आ गई आपको मेरी बात। चलो अब इस तरफ आते हैं। अब हम आते हैं इसके एग्जाम्पल पर, राइट। तो अब एक रेलवे का मान लो एक मैप है, जिसमें मुझे ये बोला है, मैप का स्केल मुझे ये बोलता है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर। ठीक है। और एक सिटी से मुझे दूसरी सिटी जाना है, इसी ट्रेन में बैठ के ए से बी पर जाना है, और ये जो डिस्टेंस है ये है 6 सेंटीमीटर। तो अब मुझे कैलकुलेट करके बताओ कि कितना डिस्टेंस मैं कवर करने वाली हूं। सो सिंपल है, 6 into 10। सो इफ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर, सो 6 सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू 6 into 10। सो विच मीन्स जो मुझे डिस्टेंस कवर करना है दैट इज 60 किलोमीटर। ठीक है। तो छोटी छोटी कैलकुलेशन आप कर लोगे। ठीक है। ऐसा ही छोटा सा एक 1 मार्क में आपसे मैम आपकी क्वेश्चन, सर मैम जो भी हैं वो आपके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन RF और द न्यूमेरिकल स्केल। तो अब इस केस में जब हम मतलब जो हम दिखा रहे हैं स्केल में, सो वो फ्रैक्शन फॉर्म में होगा, जैसे कि 1:2 से 50,000, राइट। सो न्यूमरेटर हमेशा 1 होगा, और जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है दे आर इन द सेम यूनिट। ठीक है। सो से यहाँ पर अगर 1 किलोमीटर है तो ये 5000 भी किलोमीटर ही है, तो न्यूमरेटर हमेशा 1 होगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का यूनिट सेम होगा। करेक्ट। बात समझ आ गई। तो जैसे मैथ्स में होता है ना कि हम रेशो निकालते हैं, तो अगर मुझे रेशो निकालनी है से 10 सेंटीमीटर बाय से 100 मीटर, ठीक है, तो सबसे पहले क्या मैं इसकी रेशो ऐसे निकाल पाऊंगी? नहीं, मुझे सबसे पहले इनका यूनिट सेम करना पड़ेगा। या तो मैं 10 सेंटीमीटर को मीटर कर दूं, या मैं 100 मीटर को सेंटीमीटर कर दूं, राइट। तो जो भी मुझे करना है मैं वो कर दूं, करेक्ट। तो इसलिए ये वही वाला मैथ्स वाला ही कॉन्सेप्ट है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सो ओके, सो दिस इज डन। नाउ एग्जाम्पल अगर हम देखें, तो अगर मान लो एक मैप हमें दिया है जिसमें 1 सेंटीमीटर ऑफ अ मैप इज 50,000 सेंटीमीटर और 500 मीटर ऑन द ग्राउंड, तो उसको हम कैसे लिखेंगे? कुछ ऐसे, ठीक है। अब मान लो फिर से वही एग्जाम्पल लेंगे कि अब ये 2 सिटीज हैं, दिस इज सिटी ए एंड दिस इज सिटी बी, और मैप में ना मुझे बताया गया है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और मेरा स्केल क्या है? मेरा स्केल है 1:50,000। बताओ दोनों सिटीज के बीच में कितना डिफरेंस हुआ, जल्दी से बताओ। और ये जो मेरे यूनिट्स है ना, दिस इज इन, ठीक है, ये मेरा है मीटर, नहीं यही है, राइट। तो इसका मतलब कि मुझे क्या करना है, इट विल बी 3 × 50,000, क्या होगा? यूनिट सेम ही रहेगा, सेंटीमीटर। सो इट विल बी 15,000. So 1,50,000 centimeter is the distance between these two cities. ठीक है, समझ गए बात? करो इसको जरा सेंटीमीटर को मीटर में करो कन्वर्ट, फिर पता चलेगा, और फिर मीटर को किलोमीटर में करो कन्वर्ट, फिर पता चल जाएगा कि मेरी इन दोनों सिटीज के बीच में कितना डिफरेंस था, सॉरी कितना डिस्टेंस था, नॉट डिफरेंस, राइट। तो बस
ऐसे ही स्केल हमेशा हमें, जैसे टाइटल ऊपर होता है स्केल नीचे होता है, स्केल हमें एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देता है, दो जगह के बीच के डिस्टेंस को एक्यूरेटली हमें मेजर करने में हेल्प करता है। तो अगर जो भी स्केल लिखा है उस स्केल को देखकर फिर हम अपने दो जगह के बीच के डिस्टेंस को देखेंगे और फिर फाइनली उस स्केल के अकॉर्डिंग हम उसको कैलकुलेट करेंगे, राइट? तो आई होप इतना आपको समझ आ गया है। कहीं पर कोई भी डाउट हो, पता है ना कहाँ आना है, आस्क क्वेश्चन सेक्शन में क्वेश्चन पूछना है, नहीं तो लर्न हो आप स्वयं पे क्लास को बुक करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट वन मोर, so there is one example, right? So 1 centimeter is equal to 5 kilometer। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास दो सिटीज हैं और वो 6 सेंटीमीटर दूर है, ये 1 सेंटीमीटर है और इनके बीच का डिस्टेंस क्या है 6 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब इफ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर, सो 5 into 6 will be 60 किलोमीटर, नो सॉरी 6 5 30 नॉट 60, ठीक है? सो 30 किलोमीटर डिस्टेंस होगा बिटवीन दिस पॉइंट ए एंड दिस पॉइंट बी, राइट? अब देखो तीन तरह के तो हमने टाइप्स पढ़ लिए मैप्स के। क्या ये यूजफुल है? क्या हम कहीं इसको यूज करेंगे? बिल्कुल करेंगे। सो दीज आर वेयर इज इट यूज, सो इट इज यूज्ड इन क्लासरूम मैप्स, एटलसेस एंड बेसिक ट्रैवल मैप्स में हम इन्हीं स्केल्स का यूज करते हैं और इन्हीं स्केल्स का यूज करके हम अपने दो पॉइंट्स के बीच में या फिर अपनी स्टार्ट लोकेशन और अपनी डेस्टिनेशन के बीच का एग्जैक्ट डिस्टेंस निकालते हैं, राइट? तो ये जो आपके गूगल मैप्स है ना, ये भी ऐसा ही करते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ग्राफिकल स्केल। कौन सा वाला? लीनियर वाला स्केल। तो ग्राफिकल में भी ना दो तरह के स्केल्स आते हैं, एक तो आता है लीनियर, लीनियर मतलब स्ट्रेट वाला, सीधी लाइन, राइट? और दूसरा आता है कर्व्ड, कि अगर मुझे ये डिस्टेंस को ऐसे ऐसे दिया है तो कैसे मेजर करोगे, तो ये भी मुझे मेजर करना आना चाहिए, ठीक है? शुरू करते हैं अपने लीनियर स्केल से। सो अ ग्राफिकल स्केल इज अ स्ट्रेट लाइन डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स, ईच रिप्रेजेंटिंग अ फिक्स्ड डिस्टेंस, ठीक है? हर एक पार्ट फिक्स्ड डिस्टेंस मुझे बता रहा है। तो इस केस में एग्जाम्पल स्केल शोज 200 किलोमीटर डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। तो मतलब मैंने ये ले लिया, ठीक है? सो दिस इज ए, दिस इज पॉइंट बी, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, इसको थोड़ा आगे कर लेना, इनको इक्वल पार्ट्स ही समझना, ठीक है? तो मैं आपके लिए ना इक्वल बना देती हूँ क्योंकि ऐसा ना हो कि आप सब कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है? फिर से बनाते हैं। ओके, तो मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ पॉइंट ए, ठीक है? मैं ऐसे बनाती हूँ ताकि थोड़ा एक्यूरेट हो सके। क्लियर? 1 2 3 4 5, तो 5 पार्ट्स बना दिए, ठीक है? तो ये स्टार्ट पॉइंट है, ये हमारा एंड पॉइंट है, करेक्ट? तो यहाँ बोला है कि ये जो 5 इक्वल पार्ट्स हैं ये हमें 200 किलोमीटर्स बता रहे हैं, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर 1 सेंटीमीटर कितना हुआ, निकाल के बताओ मुझे, कितना हुआ हर 1 सेंटीमीटर? तो यहाँ पर ना स्केल में गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है बताओ मुझे? तो यहाँ पर देखो, ये मुझे बोल रहा है कि जो दो सिटीज के बीच का डिस्टेंस है दैट इज 200 किलोमीटर, और अगर मैं इसको इक्वल 5 पार्ट्स में डिवाइड करूं, सो 1 सेंटीमीटर इज गोइंग टू बी 50, बट या तो मैं इसको 250 कर दूं तो सही होगा, या फिर मैं स्केल को चेंज करके मैं यहाँ लिख दूं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 40 किलोमीटर, सो दैट विल बी द परफेक्ट वन, राइट? मतलब ये सही स्केल है। Okay, so it helps us to estimate the distance visually without calculation। तो estimation भी easy हो जाता है कि ग्राफ है, यहाँ से ये इतना है और ये इतना है, तो visually बताओ कौन सा डिस्टेंस ज्यादा है, तो बता सकते हो ना? तो इसको हम टोपोग्राफिक मैप्स में, रेलवेज, रोडवेज में हम इन मैप्स का, इन लीनियर स्केल्स का यूज करते हैं, इवन हमारे नेविगेशन चार्ट्स में भी। The next one is the understanding the representative fraction RF scale। So example जो हमने डिस्कस किया था, तो what are the advantages, तो ये वाला एग्जाम्पल हम कर चुके हैं, right? So we are not going to repeat it again। So what are the advantages of these representative fractions? So first is ये ज्यादा precise होते हैं, accurate होते हैं than
जो हमारे बाकी दो तरह के मैप्स हैं, जो वर्बल और ग्राफिकल मैप्स हैं, उनसे ज्यादा प्रिसाइज और एक्यूरेट होते हैं हमारे ये फ्रैक्शन वाले मैप्स। करेक्ट। सेकेंड, इट कैन बी यूज्ड इन एनी यूनिट्स, मतलब अब चाहे इसको मीटर में ले लो, किलोमीटर, माइल्स, कैसे भी ले लो, तो हम इसको किसी भी यूनिट में हम ले सकते हैं, राइट। लेकिन अगर मुझे वर्बली, चलो मैंने बोल भी लिया, अगर मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने जाऊं तो मैं ना जो अपना स्केल है ना वो मैं ऐसे ले पाऊंगी कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर या कुछ। इस केस में ना मैं अपना स्केल से ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ इसको 1 सेंटीमीटर में ही ले सकती हूँ, इस स्केल को मैं किलोमीटर, मीटर्स, माइल्स कैसे भी यूज कर सकती हूँ, राइट। समझ आ गया। तो इनको हम यूज करते हैं ज्यादातर, जैसे मिलिट्री के मैप्स होते हैं, ठीक है, उनके लिए, ज्योग्राफिकल सर्वेज के लिए ये मैप्स यूज होते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि कहाँ पर यूज होते हैं, मिलिट्री मैप्स में और ज्योग्राफिकल सर्वेज में, राइट। और तो और इन्हीं मैप्स का यूज किया, ये ज्यादा एक्यूरेट होते हैं, इसीलिए जो सिटी प्लानर्स होते हैं वो भी इन्हीं मैप्स का यूज करते हैं, ठीक है, समझ गए। नाउ टेल मी व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस मैप स्केल। मैप्स के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, किसी किसी की इंपॉर्टेंस, एडवांटेजेस भी समझ ली। तो इंपॉर्टेंस क्या है ऑल टुगेदर मैप स्केल की। सो व्हाई इज मैप स्केल इंपॉर्टेंट? सो इट हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग द रियल डिस्टेंसेस बिटवीन द प्लेसेस। इट इज यूजफुल विद नेविगेशन, ट्रैवल, geography studies and makes accurate map reading possible। तो मैप को एक्यूरेटली पढ़ना हमारे लिए बहुत इजी कर दिया है इस मैप के स्केल ने, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया, मैंने लिख दिया एक स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर, लिख दिया मैंने। अब मैं आपको बोल रही हूँ कि ये सिटी A है और ये सिटी B है और मैप में इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर। बताओ मुझे कितना डिस्टेंस है, एक्चुअल डिस्टेंस क्या है इन दोनों के बीच में, कैलकुलेट करोगे? ठीक है, तो आंसर भेजना या तो आस्क क्वेश्चन सेक्शन पे, नहीं तो नीचे कमेंट्स में लिख देना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। Now coming on to the measuring distances on a map, why measure the distances on a map? क्यों करें भाई, क्या जरूरत क्या पड़ गई है? So it helps in calculating the actual ground distance, navigation, travel, planning routes में, geography, surveying और transportation maps में यूज होता है। अब मेरा पर्पस ये लेना नहीं था, ये तो मैंने इसलिए लिखा कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछने जाए तो आपको क्या पॉइंट्स लिखने हैं आपको पता हो, क्योंकि ये पॉइंट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मेरा मेन पॉइंट इस स्लाइड में क्या है कि व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ डिस्टेंस मेजरमेंट्स। तो 2 तरह की डिस्टेंस मेजरमेंट क्या है, एक है जो हम स्ट्रेट लाइन में मेजर करते हैं और एक, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि अगर ऐसा कर्व्ड डिस्टेंस है तो कैसे मेजर करोगे उसको, तो एक है कर्व्ड लाइन डिस्टेंस, ठीक है। चलो पहले स्ट्रेट लाइन देखते हैं। तो द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट इन अ स्ट्रेट लाइन, राइट, सो इट कैन बी मेजर्ड यूजिंग अ रूलर। तो यहाँ से यहाँ तक मुझे मेजर करना है तो मैं सिंपली स्केल लूंगी और इससे मेजर, स्केल मतलब रूलर लूंगी और ज्योमेट्री बॉक्स का रूलर, और मैं उसे मेजर कर दूंगी, राइट। सो स्केल ऑफ मैप इज यूज्ड टू कन्वर्ट मैप डिस्टेंस टू द एक्चुअल ग्राउंड डिस्टेंस। अब मैंने पहले इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मैप में मेजर किया रूलर से, उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने नीचे जाके देखा मैप में भाई स्केल क्या लिखा है और उसके हिसाब से कैलकुलेट करके डिस्टेंस बता दिया, सिंपल। तो स्ट्रेट लाइन वाला डिस्टेंस मेजर करना डिफिकल्ट नहीं है। तो अगर इफ द 1 सेंटीमीटर ऑन अ मैप इज 5 किलोमीटर ऑन ग्राउंड, इफ 2 पॉइंट्स आर 3 सेंटीमीटर अपार्ट, देन बताओ कि इन दोनों के बीच में, A और B के बीच में 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है और मेरा मैप बोलता है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। तो इसका मतलब है कि आई विल मल्टीप्लाई 5 and 3, so 5 3s are 15, so actual distance on the ground is 15 किलोमीटर। सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं वेयर इट इज यूज। सो बेसिकली ये एरोप्लेन रूट्स में, क्योंकि हवाई जहाज ऐसे जाएगा सीधा उड़ता हुआ और लैंड कर जाएगा, राइट, ओके, तो मतलब यूजुअली सीधे सीधे ही उड़ता रहेगा। सो द डायरेक्ट रोड डिस्टेंसेस के लिए, देन सिटी मैप्स और टूरिस्ट गाइड्स के लिए ये जो स्ट्रेट डिस्टेंसेस हैं ये काफी यूजफुल होते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द कर्व्ड लाइन डिस्टेंस मेजरमेंट। सो इट इज यूज फॉर मेजरिंग रिवर्स, ठीक है, रिवर्स को मेजर करना, रेलवे ट्रैक्स को, कर्व्ड रोड्स को और
पाथ्स को मेजर करने में, कर्व्ड लाइन डिस्टेंसेस। अब मान लो कि एक रिवर है, मान क्या लो, रिवर्स यूजुअली ऐसे ही फ्लो करती हैं, टेढ़ी मेढ़ी इधर उधर को जा रही हैं। रेलवे ट्रैक्स भी देखो तो वो भी, ट्रेन भी ऐसे घूमती फिरती ऐसे ऐसे जाती है कि नहीं जाती है, तो क्योंकि ट्रैक ही वैसा होता है। फिर अगर हम किसी रोड की बात करें, पहाड़ पे जाओ और रोड देखो तो वो भी ऐसे घूमता फिरता उन पहाड़ी वादियों से हमें लेके जाता है, राइट। तो इसलिए यहाँ पर हमारा वो रूलर वाला मेथड तो नहीं चल सकता, तो इस केस में हम दो मेथड का यूज करते हैं। द फर्स्ट वन इज द डिवाइडर मेथड एंड सेकेंड वन इज द ट्वाइन मेथड। ट्वाइन मतलब हम थ्रेड का यूज करते हैं। तो वेयर इट इज यूज्ड पहले यही बता देती हूँ। सो माउंटेन रोड्स को का डिस्टेंस निकालने में, जैसे अभी बात किया था, रिवर लेंस में और रेलवे और मेट्रो मैप्स में हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा डिवाइडर मेथड बाय फॉर कर्व्ड डिस्टेंसेस। सो अ डिवाइडर विद 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर अपार्ट पॉइंटेड एंड्स इज यूज्ड। तो डिवाइडर है ना, आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में ऐसा एक डिवाइडर आता है, राइट। वो जो दो तीखे तीखे जिसके आर्म्स होती हैं, करेक्ट। तो उसको 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर अपार्ट हम रखते हैं और फिर उसका हम यूज करते हैं। सो इट इज प्लेस्ड एट वन एंड ऑफ द कर्व्ड पाथ एंड रोटेटेड अलोंग द कर्व, ठीक है। तो एक, जैसे अगर ये कर्व्ड पाथ है तो हम उसको एक एंड पे रखेंगे और दूसरे की तरफ को उसको रोटेट कर देंगे, ठीक है। चलो, नाउ द नंबर ऑफ टर्न्स आर काउंटेड, ठीक है, कितनी बार हमने उसको टर्न किया है अब हम वो काउंट करेंगे। एंड यूजिंग द मैप स्केल द टोटल डिस्टेंस इज कैलकुलेटेड। फाइनली वही बात आ गई कि अब हमारे पास मैप के नीचे मैप स्केल दिया है, वो स्केल देखना है और ये नंबर ऑफ टर्न्स कैलकुलेट करने, मतलब काउंट करने हैं और फाइनली अपना आंसर निकालना है, ठीक है। बात समझे कैसे हुआ? तो अब बढ़ते हैं आगे, जहां पर डिवाइडर मेथड का एग्जाम्पल लेंगे। तो एक रिवर है, इज मेजर्ड यूजिंग 2 सेंटीमीटर डिवाइडर, ठीक है। इट टेक्स 10 टर्न्स इन ऑन अ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर स्केल। तो ये हमें स्केल मेंशन है मैप पर, ठीक है। डिवाइडर जो था वो था, हमने उसको कितना सेंटीमीटर अपार्ट किया था, 2 सेंटीमीटर। और इस डिवाइडर ने ऐसे घूमते फिरते कितने टर्न्स लिए, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स लिए उसने 10। तो निकालो डिस्टेंस, कैसे निकालोगे? सो 2 सेंटीमीटर was the distance between the arms and number of turns that it took is 10। तो इसका मतलब 20 सेंटीमीटर हम मैप के ऊपर घूमे हैं, राइट। बट स्केल हमारा बोलता है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर, ठीक है। तो स्केल बोल रहा है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। तो बस इसी 20 सेंटीमीटर को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, आ गया हमारा आंसर भाई 100 किलोमीटर, ठीक है। देखो, अगर यहां पर ये लिखा होता कि 1 सेंटीमीटर डिवाइडर को हमने यूज किया और उसने कितने टर्न्स लिए, 10 टर्न्स लिए, तो उस केस में हम क्या करते, हम यहां लिखते कि 1 सेंटीमीटर इंटू 10, ठीक है। जो डिवाइडर की आर्म्स के बीच की का डिस्टेंस था वो 1 सेंटीमीटर था, नंबर ऑफ टर्न्स हमारे 10 थे, तो ये हो जाता हमारा 10 सेंटीमीटर, राइट। और फिर इस 10 सेंटीमीटर को हम इस स्केल में डाल देते, तो इंटू 5 हो जाता, तो ये हमारा हो जाता 50 किलोमीटर, करेक्ट। तो बात समझ आई कि हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आपको ये ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन करनी है ताकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप कोई भी क्वेश्चन को गलत मत करके आना। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। अगर आपको लगता है कि कहीं पर आपको कुछ समझ नहीं आया है, प्लीज आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन, नहीं तो क्लास बुक करो और क्लियरली इसको समझो, राइट। सो इट इज यूज्ड इन मेजरिंग रेलवे ट्रैक्स, कर्व्ड रोड्स, सर्वेइंग रिवर्स एंड कोस्ट लाइन्स, ठीक है, राइट। तो याद रख लेना। नाउ द कर्व्ड लाइन डिस्टेंस का सेकंड मेथड है ट्वाइन मेथड। कैसे काम करता है? तो वही ट्वाइन ही लेना है, एक स्ट्रिंग और ट्वाइन लेना है और उसको कर्व्ड जो भी हमारा, अगर मान लो ये है तो मुझे इसके अराउंड ऐसे घुमाते फिराते इसके ऊपर मुझे इस स्ट्रिंग को रखना है। नाउ ट्वाइन फॉलोज द एंटायर कर्व केयरफुली, ठीक है। तो मतलब अब मैं इसके ऊपर मान लेती हूँ, मैं कलर चेंज करती हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो मैंने ये कलर ले लिया, अब ये है मेरा ट्वाइन
तो मैंने इस ट्वाइन को इसके ऊपर रखा, यहाँ तक रखा, फिर यहाँ से आगे को रखा, फिर यहाँ से आगे को रखा और मैं इसको मेजर करती गई। नाउ द टोटल लेंथ ऑफ द ट्वाइन इज मेजर्ड यूजिंग द रूलर। इस ट्वाइन की लेंथ भी मैं कैसे मेजर करूंगी? यूजिंग अ रूलर। नाउ यूजिंग अ मैप स्केल इट इज कन्वर्टेड इनटू एक्चुअल ग्राउंड डिस्टेंस। ठीक है, इसका भी एग्जाम्पल तो लेना पड़ेगा, नहीं तो आप बोलोगे कि मैम क्लियर नहीं हुआ। तो एग्जाम्पल हम जरूर लेंगे। तो मान लेते हैं कि एक हमारा रोड है, ऐसे घूमता फिरता चलता हुआ आ रहा है, तो हमने उसको एक ट्वाइन से मेजर किया। तो जो लेंथ थी ऑफ आवर ट्वाइन इज 8 सेंटीमीटर। ठीक है, या तो ये मान लो कि जो हमने टोटल लेंथ हमने मेजर की इस मैप के ऊपर वो आई हमारी 8 सेंटीमीटर, और हमारा स्केल बोलता है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर 10 के बराबर है, तो 10 कितने के बराबर, तो 8 कितने के बराबर हुआ? 80 किलोमीटर, राइट। तो इसका मतलब है कि जो आपने रोड की डिस्टेंस मैप पे मेजर किया है वो कितना है? दैट इज 80 किलोमीटर। कहाँ यूज करेंगे? वही लॉन्ग वो घूमते हुए रोड्स को मेजर करने के लिए, हाइकिंग ट्रेल्स के लिए, इवन जो वाटर बॉडीज हैं उनके सर्वे के लिए, तो वहां पर हम ये ट्वाइन मेथड का ही यूज करते हैं। ओके, तो बात समझ आ रही है? कहीं पर कोई डाउट है प्लीज आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन, और यू कैन बुक योर क्लास विद लर्नर हब स्वयं। So I hope you had a good revision of the chapter, और अब मैप स्केल आपको और भी ज्यादा क्लियर हो चुके हैं। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन यू ऑल टेक केयर, एंड एज यू ऑल नो लर्नर हब मतलब फ्री है पर बेस्ट है।